हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, जैसे होता हूँ बढ़िया। मैंने देखा कि आपके कुछ कमेंट्स पिछली कुछ 3 वीडियो जो मैंने डाली हैं उसमें थोड़े कम हैं, तो आई एम होपिंग कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो डिस्कशन का है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपके पास कोई है पॉइंट उन टॉपिक्स में जो मैंने पिछली कुछ क्लासेस में कवर किए हैं, तो प्लीज़ उन पे कमेंट करें, उनके डाउट पूछें। मैं वो डाउट क्लियर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें ईज़िली समझा पाऊँ और आप उसको अपने टॉपिक्स जो हैं, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उनको कवर कर पाएँ अपने सिलेबस के लिए। तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो। फिर भी कुछ आपको लगता है कि कुछ है जो आपको पूछना है, प्लीज़ मुझे लिखिए। आज के टॉपिक हमारे हैं ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इनकी ग्रुपिंग देखेंगे, कैसे सेल सीरीज में पैरेलल में है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल देखा। तो ईएमएफ, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपने एक इलेक्ट्रोड्स के थ्रू सेल बनाया होगा। तो जैसे वो सेल बनाते हैं, एक कंटेनर होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स उसमें 2 डाली जाती है, एक पॉजिटिव एंड होता है इलेक्ट्रोड का और एक नेगेटिव एंड होता है। सेल होता है, सेल इसी तरह से बनता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड होता है, और फिर इसको एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव ये एक सेल प्रिपेयर किया जाता है। फिर इसके 2 एंड हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। मेरे पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड होते हैं, तो उनसे मेरा करंट का फ्लो होता है। जब मैं इसको किसी क्लोज सर्किट में लगा देता हूँ तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेरे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मेरा करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मोशन होता है चार्ज पार्टिकल्स का, वहां पे मेरा करंट का कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, मेरी हायर साइड में रेजिस्टेंस होगी ही नहीं, क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, क्लोज ओपन सर्किट है। सिमिलरली एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। जब मैं इसको एक ओपन सर्किट में डालता हूँ, जब मेरा करंट फ्लो करता है किसी सेल में, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक रेजिस्टेंस होती है एक सर्किट के अंदर, सिमिलरली इनकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है एक सेल की, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट। बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज वो भी तो करंट के कंडक्शन को रजिस्ट करती है ना, किसी तरह से वो रजिस्ट करेगी तभी करंट का कंडक्शन होगा, वहां पे भी मेरा स्मॉल आर मेरा एक्ट करेगा। नाउ वी हैव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट मेरा क्लोज होता है, यानी कि करंट का कंडक्शन हो जाता है। तो मैंने 3 चीज बताई, ईएमएफ जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, और मैं तीसरा मैंने बताया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरा जो होता है ये होता है एक ओपन सर्किट में, और ये मेरा होता है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक क्लोज्ड सर्किट में। है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस 2 रोड्स के बीच का, ध्यान दीजिएगा, वो ओपन सर्किट में होता है और ये मेरा क्लोज्ड सर्किट में होता है। नाउ क्लोज सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी सेल का, वो लेस होता है देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ये मेरा लेस होगा एज कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक। सर्किट में हम एक की लगाते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट क्लोज और ओपन। तो मैं ऐसे ही एक सर्किट बनाता हूँ, फिर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक सेल लेता हूँ, उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से कनेक्ट करता हूँ। तो पहले एक सेल ले लीजिए,
और इसको किसी पोटेंशियोमीटर V से आप कनेक्ट कर दीजिए। इसका EMF E है इसकी, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा एक रेजिस्टेंस से, और यहाँ पे मैं एक की लगा देता हूँ। ये मेरा पॉइंट हो गया A, ये मेरा पॉइंट हो गया B, ये रेजिस्टेंस R होगी। इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैं लिखूंगा क्या, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। सिमिलरली ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। मेरा सर्किट क्या है अभी फिलहाल, ओपन सर्किट। ये मेरी की है, ये मेरा ओपन सर्किट है। ठीक, ये मेरा ओपन सर्किट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ओपन सर्किट। नाउ टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। जब मैं इसको की को क्लोज कर देता हूं, तो जब की क्लोज नहीं है यानी कि ओपन है, तो मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्लो नहीं है। सिंपल ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मैंने की को क्लोज कर दिया, क्लोज यानी कि मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसमें करंट का कंडक्शन हो गया है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, नाउ और मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा करंट का, जिसको मैं I से डिफाइन करूंगा। मुझे पता है I इज इक्वल टू व्हाट, V बाय R। इन दिस सर्किट V इज व्हाट, EMF बाय R प्लस R। और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिखूंगा V अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I इंटू R। लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। नाउ ये जब वोल्ट मीटर की जब रीडिंग आएगी तो मैं देखूंगा कि जो वोल्ट मीटर है ना, इट इज लेस देन बाय IR टू E के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं V इज इक्वल टू E, बट अगर मैं सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे मेरा ये इतना कम है, इतना कम है, IR कम है। अगर I मेरा 0 है तो मेरा V किसके बराबर है, EMF के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा EMF के बराबर है इन केस ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, और क्लोज्ड सर्किट में करंट कंडक्शन में मेरा V इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब मैं इसी से यहाँ से R निकालता हूँ। ये R क्या हो गया मेरा, यहाँ से कैसे निकलेगा R, E माइनस V बाय I। इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो I क्या है, I इज व्हाट, V बाय R। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, E माइनस V बाय V, और ये R चला जाएगा ऊपर। ये मेरा एक रिलेशनशिप आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस और मेन रेजिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। निकाला कैसे है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो जो टोटल कॉम्बिनेशन इंटरनल रेजिस्टेंस का वो स्मॉल r प्लस कैपिटल R है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। करंट का कंडक्शन मेरा E बाय दिस, और इसको मैं फॉर्मूला लगा के नॉर्मल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है ये टॉपिक। नाउ देखो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये ओपन सर्किट में होता है EMF, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्लोज्ड सर्किट में होता है। ठीक है बच्चों, इजी है। हाँ, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, मुझसे कुछ इसमें डाउट है तो पूछिएगा। न्यूमेरिकल्स मैं बाद में कराऊंगा, टॉपिक वाइज अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, फिलहाल मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मैं इसका बताऊंगा विद इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर
my video.